त्यागी बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर है, लाल आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जारी है मुठभेड़। डीआरजी बीजापुर एसटीएफ C60 के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी भरत दुर्गम इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, बहुत बड़ी कामयाबी है इसे, अभी क्या अपडेट वहां से मिल पा रहे हैं? क्या अभी भी ये मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं, मुठभेड़ हुई है पूरा इलाका और सीमावर्ती इलाका कहा जाता है। इंद्रावती का कोर इलाका माना जाता है। कोर इलाके हैं इंद्रावती के। पहले की बात की जाए, 3 घंटे पहले जो खबर बाहर निकल के आ रही थी उसमें 12 नक्सलियों को जवानों ने मारा था। ये वही जवान है, देश से लोहा लेने वाले वो जवान है, नक्सलियों से लोहा लेने वाले वो जवान है। एसटीएफ डीआरजी और जो एसटीएफ डीआरजी प्लस और जो बस्तर फाइटर के जो जवान है, बड़ी संख्या में ऑपरेशन पे निकले थे। माओवादियों की सूचना मिली थी कि माओवादियों की उपस्थिति उस इलाके पे थी जो इंद्रावती का कोर इलाका कहा जाता है। उस इलाके पे जिस तरीके से सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस कुछ अधिकारियों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाई जाती है। इस ऑपरेशन पे 1 नहीं 2 नहीं, जिस तरीके से कुछ घंटे पहले 12 जो माओवादी थे मारने का पुलिस ने दावा किया था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतने के पश्चात 31 नक्सलियों को, माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है और उस घटना स्थल से उनके शव को भी बरामद कर दिया गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जहां से नक्सलियों के शव को बरामद किया है, ये वर्दीधारी नक्सली है। वर्दीधारी नक्सली अर्थात बड़े कदर के नक्सली भी हो सकते हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। हालांकि पूरे विषय पे पुलिस जो है विवेचना कर रही है। उनके शव को लेकर जिला चिकित्सा लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि हमारे दो जो जवान है वो शहीद हो गए हैं और इस पूरे इनकाउंटर पे 2 और जवान है जो जख्मी हुए हैं, जिनका बेहतर इलाज सुरक्षा के घेरे पे की जा रही है। जी अच्छा, इसमें कोई भरत बड़ा नक्सली भी ढेर किया गया है? बिल्कुल लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो इनकाउंटर मुठभेड़ हो रही थी, इस मुठभेड़ में ये भी बताया जा रहा है, दावा ये भी किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी थी, जिसकी सूचना पे ही पुलिस ने ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन पे कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरीके से बड़ी सफलता मिली है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो मनोबल है वो बड़ा है और जिनकी नक्सलियों को मारा है जवानों ने, उनकी शिनाख्त अब की जा रही है। शिनाख्त होने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा बड़े नक्सलियों या बड़े कैडर के जो नक्सली है वो कितने मौजूद थे, कितने सम्मिलित थे, किन किन घटनाओं में वो उनकी भूमिका अदा होती थी। ऐसे कितने सारे नक्सली हैं, कुछ घंटों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया कि बड़े बड़े कैडर के नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि और बहुत से ऐसे नक्सली वो घायल है, जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है। और वहीं घटनास्थल से AK-47 SLR और जितने बरामद की गई है, जो अन्य जो सामग्री है, बहुत से ऐसे सामग्री है जो माओवादियों के घटनास्थल से पुलिस ने बरामद की है। जिलेटिन वायर, कार्डिक वायर, बॉम्ब, टिपिंग बॉम्ब इत्यादि जो उपकरण थे जो माओवादी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो उपकरण थे वो जवानों ने बरामद कर लिया गया है। वही मैं आपको बता दूं लोग, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरीके से मुठभेड़ पुलिस और माओवादियों के बीच में देखने को मिला, एक तरीके से 1 नहीं 2 नहीं 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया। इससे कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए माओवादियों के आधारशिला वाले इलाकों पे सर्चिंग के लिए निकलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी सफलता देखी जा रही है। वहीं 2 जवान शहीद हुए इस पूरे ऑपरेशन पे और 2 जवान घायल हुए, जिनका प्राथमिक तौर पर उपचार की जा रही है। वहीं 2 जवान जो घायल हुए उनको सामान्य तौर पर चोट आई है, ना कि गंभीर चोटें आई है। जी लोकेंद्र, जो हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर क्या वहां से आ गए हैं? जो ऑपरेशन साइट है उसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है अभी तक भरत? जी लोकेंद्र, मैं आपको बता दूं, इंद्रावती का कोर इलाका जहां पे ऑपरेशन पुलिस ने चलाई थी, उस इलाके से 2 जो जवान शहीद हुए उनकी पार्थिव शरीर को वहां से लेके आने में पुलिस ने पूरी तैयारी कर दी थी। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए गए। वही अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय बीजापुर की अगर बात की जाए, वहां से लेके SP कार्यालय तक सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। ऐसे में उनके जो शरीर है वहां से पार्थिव शरीर को ले आया जाएगा। उसके बाद जो अधिकारी है पुलिस के, उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ही
सारे जो कार्य चीजें होती है उसको की जाएगी। वहीं जो जवान जो शहीद हुए हैं उनको भी लेके आया जा रहा है। ऐसे में जो ऑपरेशन है वो एक तरीके से पुलिस को सक्सेसफुल रहा है। वहीं 2 जवानों को क्षति तो हुई है, लेकिन 31 जो माओवादी है वो कहीं ना कहीं ढेर हुए। एक तरीके से बड़ी सफलता है लेकिन देखी जा रही है, और पुलिस के पूरे जो अधिकारी है इस पर नजर लगाए हुए हैं। वही बस्तर आईजीपी सुंदर राज की अगर बात की जाए, इस पूरे विवेचना की अगर बात की जाए, इस पूरे घटनाक्रम, इतनी बड़ी इनकाउंटर पे वो मॉनिटरिंग कर रहे थे बस्तर से किस तरीके का हालात और परिवेश देखने को मिल रहा था। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से इनकाउंटर हुई है, इस मुठभेड़ में जो सफलता जवानों को मिली है, सफलता मिलने के पश्चात मैं आपको बता दूं जहां पे इनकाउंटर हुई है उस इलाके से बहुत से हथियार जो है जवानों ने बरामद कर दिया है। SLR हो गया, AK-47 हो गया, अन्य जो हथियार है जो माओवादी बड़े बड़े इनकाउंटर पे इस्तेमाल से वैसे हथियार भी जवानों ने बरामद किया है। अच्छा, एक चीज और भरत आपसे जानना चाहते हैं कि पिछली बार जब ऑपरेशन चलाया था तो नक्सलियों को बकायदा पहाड़ी पर लंबे समय तक घेर कर रखा गया था, कई घंटों तक वो ऑपरेशन चला था। क्या आज भी कुछ वैसी स्थिति नजर आ रही है? आज जब ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर नक्सलियों के खिलाफ, तो इसमें किस तरह का एक्शन है? कुछ जानकारियां मिल पाई हैं क्या सोर्सेस से? जी लोकेंद्र, जो हमारे सोर्स बताते हैं जब भी इस तरीके का इनकाउंटर होता है तो पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनकी पैनी नजर रहती है। वही नक्सल ऑप्स की अगर बात की जाए, उनके जो खुफिया सूत्र रहते हैं उनके अनुसार एक तरीके से बड़ी जो ऑपरेशन निकाली जाती है। मैं आपको बताऊं डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जवान होते हैं, ये वही जवान है जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए हरदम नक्सलियों के गढ़ में जाके अपनी तैनाती के साथ दल बल के साथ वो अपनी मोर्चा संभालते हैं। ये वही जवान है जो हर विषम परिस्थितियों में पुलिस के हमेशा माओवादियों की जितनी भी बड़ी बड़ी कैजुअलिटी में माओवादियों को नुकसान होता है उसमें इनकी बड़ी भूमिका होती है। तो डीआरजी, STF, जो CF प्लस बस्तर फाइटर, ये जवानों के द्वारा उस इलाके पे ऑपरेशन चलाई गई थी जिसकी एक बड़ी सफलता देखी गई थी। हालांकि मैं आपको बताऊं ये इस ऑपरेशन पे बहुत सारे ऐसे इनपुट जो पुलिस के होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंदरूनी तौर पर गोपनीय होते हैं। उस गोपनीय इनपुट को पुलिस के द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती। मैं जिस तरीके से हमारे पास जो सूत्र के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके तहत अगर बात जाए तो इस ऑपरेशन को चलाने से पहले बड़ी जो रणनीति है वो पुलिस के द्वारा बनाई गई थी। उस रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को चलाया गया था जिसमें पुलिस को एक तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है। जी लोग, अच्छा, इस पर जो पी सुंदर राज हैं कोई आधिकारिक बयान का जारी कर सकते हैं इसको लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल, छोटी मोटी कैजुअलिटी नहीं है, बड़ी मामले को कैजुअलिटी हुई है, नुकसान हुए, एक नहीं दो नहीं 31 माओवादियों को पुलिस ने ढेर किया है। तो इसमें पुलिस के जो उच्च अधिकारी है, बस्तर के जो सबसे बड़े अधिकारी कहा जाता है पी सुंदर राज IG है, वो इस पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही दिनों में लगातार जितनी भी सत्ता परिवर्तन होने के बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया था मार्च 2026 तक सलवार को खत्म कर देंगे, इसके तर्ज पे लगातार नक्सलियों के गढ़ में इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन पे लगातार पुलिस के जवानों को सफलता मिल रही है और इतनी बड़ी सफलता मिली है तो स्वाभाविक सी बात है इस पूरे विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो लगातार अधिकारी की बात की जाए तो इस पूरे मामले पे तो विवेचना कर रहे हैं कि कितने लाख के नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि 31 नक्सलियों में इनकी पूरी शिनाख्त की जाएगी, इनकी विवेचना की जाएगी, कौन कौन से कैडर के नक्सली है, कौन कौन से दलम के नक्सली है, किन किन घटनाओं में इनकी भूमिका, किन किन लोगों को इन्होंने मारा है, किन किन जगह पर इनकी भूमिका सक्रिय तौर पर देखी जाती थी, कितने दलम में ये एक्टिव हुआ करते थे, कितनी बड़ी घटनाओं पर ये शामिल थे। ये पूरी विवेचना का विषय है। लोकेंद्र, विवेचना होगी, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता होती है जिसके तहत हमने पहले ऑपरेशन में देखा था जब पुलिस को सफलता मिली थी, उस दरमियान भी पुलिस जो कप्तान है बीजापुर को, उन्होंने प्रेस वार्ता करके स्पष्ट किया था कि इतने इतने नक्सली है, इनामी नक्सली है करके। स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी सफलता मिली है तो पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता भी इस पर जल्द हो सकती है। जी लोग, आप बने रहेगा, आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये CM साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद एवं 2 जवानों के घायल होने की भी दुखद खबर प्राप्त हुई है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। इस दिशा में सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
हमारे सहयोगी अंकुश भी इस वक्त जुड़ गए हैं रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, इस बार एक चीज अलग लग रही है कि केवल बातों में शायद ये नहीं झलक रहा है कि हमें 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, वो चीज ग्राउंड पर ऑपरेशंस में भी दिख रही है और मुख्यमंत्री ने इस चीज को फिर से दोहराया भी एक बार। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ में बड़ी तादाद में नक्सली मारे जा रहे हैं और इस बात को लेकर अगर हम देखें तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, लगातार इस बात का संकल्प दोहराती रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। अब तक अगर देखें तो जिस तरीके से बीजापुर जिले में 31 नक्सली मारे जाने की खबर है, उसके बाद अगर कहें तो अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो बड़ा नक्सल ऑपरेशन था वो कांकेर जिले में 29 नक्सलियों के मारे जाने का था। बीजापुर में 31 नक्सली अब तक मारे जाने की खबर है और जिस तरीके से खबरें हैं कि सुरक्षा बल लगातार मुठभेड़ में शामिल हुए हैं और वहां पर अभी भी मुठभेड़ चल रही है, तो नक्सलियों के मारे जाने की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। बस्तर संभाग के जो आईजी हैं पी सुंदर राज, उनके मुताबिक अगर देखें तो अभी सुरक्षा बलों से जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में ये नक्सल मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। अब तक 14 नक्सलियों के शव जो है वो बरामद कर लेने की खबर है। इसके साथ साथ जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है वो भी बरामद की गई है, नक्सल सामग्री बरामद की गई है। तो स्पष्ट है कि नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जो संकल्प लिया गया है या पूरे देश भर में जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प के तहत आगे बढ़ते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जो सुरक्षा फोर्सेस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। बीजापुर जिले में जिस तरीके से सुरक्षा जवानों को या सुरक्षा वालों को इनपुट मिला था कि नक्सली मूवमेंट हो रहा है और छत्तीसगढ़ के जो नेशनल पार्क है बीजापुर में, वहां पर नेशनल पार्क के साथ साथ वहां पर जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है उस तरफ मूव कर रहे हैं नक्सली। तो उसी मूवमेंट पर सर्चिंग ऑपरेशन पर जो सुरक्षा जवान है वो सुरक्षा जवान निकले थे और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान ही ये मुठभेड़ शुरू हुई है। इस मुठभेड़ में रुक रुक कर फायरिंग की खबर अभी भी है और लगातार ये कार्रवाई जो चल रही है उसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की सुखद खबर कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर जो एक लाल आतंक का जो धब्बा लगा हुआ है उस लाल आतंक को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर कहीं न कहीं सुरक्षा जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी कार्रवाई है और इसके पहले जो कार्रवाइयां हुई हैं उन कार्रवाइयों में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। भरत, एक चीज और लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। जब हम इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो एक भय, खौफ जाना बेहद जरूरी है। इस तरह के ऑपरेशन से क्या वो मैसेज जाएगा? और अब बेटर यही है नक्सलियों के लिए भी कि वो खुद आकर आत्मसमर्पण कर दें, मुख्य धारा से जुड़ जाएं, क्योंकि ये तो उन्हें दिख रहा होगा कि पिछले 1 साल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठा चुके हैं अभी तक। जी लोकेंद्र, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने एक डेडलाइन तय किया था, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, जिसके तर्ज में मैंने पहले भी कहा था, जिसके तर्ज में नक्सलियों के गढ़ यानी नक्सलियों के आधार वाले इलाकों पे लगातार पुलिस के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, पुलिस के अधिकारी ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसका खामियाजा बहुत कम हद तक देखा जा रहा है, लेकिन जिसकी सफलता काफी हद तक देखी जा रही है। यही वजह है कि 31 नक्सली ढेर होने के बाद एक तरीके से जवानों का मनोबल भी बढ़ा है और नक्सलियों के गढ़ यानी नक्सलियों के गढ़ में जब भी ऑपरेशन होती है, जब पुलिस को सफलता मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ की जो मार्ग है, वहाँ की जो आवागमन है वो बढ़ जाती है, लोगों की जो आवाजाही वहाँ पे होने लगती है। वही आवाजाही कभी वर्षों तक उस इलाके पे लोग आवाजाही नहीं करते थे, एक तरीके से उस इलाके पे पहुंचना मतलब बड़ी विडंबना से कम नहीं होती थी। वहाँ जाना ही जान जोखिम में डाल के लोग वहाँ पहुंचते थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पे निवासरत हैं उनकी जो आवाजाही होती है उनमें भय कहीं ना कहीं अब कम हो सकता है। यही वजह है कि भय आवाजाही जब ज्यादा होती है तो उस इलाके पे सरकार पहुंचती है और वहाँ पे जो विकास की जो पुतारा है वो खुलती है। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए, आंगनबाड़ी की अगर बात की जाए, स्कूल की अगर बात की जाए, सड़क की अगर बात की जाए, तो अनेक तरह की जो व्यवस्था है वो सरकार जो है वो खोल देती है, जिसकी वजह से लोगों में जो वहाँ की जो आवाजाही है तो सीधा तौर पर वहाँ के गाँव के लोग
जिला मुख्यालय से जुड़ जाते हैं, जिसका एक फायदा होता है कि जो सरकार की योजना से जो लोग वंचित होते हैं वो सरकार की लाभ ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भय है उनके अंदर से वो खत्म हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं नक्सलवाद यानी माओवादी कहीं ना कहीं बैक फुट पे नजर बिल्कुल आ रहे हैं लोकेंद्र। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यही बीजापुर जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी, ज्यादा दूर नहीं, 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक सरकार नहीं पहुंच पा रही थी। मन के लिए एक ऐसा गांव है, वहां से मैंने न्यूज़ में कई सारी स्टोरी हमने की है। वो एक ऐसा गांव है 3 से 4 किलोमीटर दूरी, तो वहां पे सरकार का कोई अंग पहुंचने से कतराता था। वैसे इलाकों पे आप कैंप बढ़ गया है, कैंप स्थापित हो गई है। नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, नक्सलियों की घट जोर वाले इलाके थे, वैसे इलाकों पे अब लोगों की आवाजाही हो रही है, स्कूल खुल रहा है, वहां से सुविधाएं जो है वो उत्पन्न हो रही है, तो लोग सीधा जिला मुख्यालय से जुड़ पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं नक्सल का जो भय था वो अब कम होने लग रहा है ऐसे ऑपरेशन से। जी लोकेंद्र। अंकुश, रायपुर में गृह मंत्री, मुख्यमंत्री क्या नजर बनाए हुए हैं? कोई अपडेट क्या रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी ऑपरेशन हुए उसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी ये दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर सरकारी तौर पर देखें तो सरकार के हिसाब से एक बड़ी कार्रवाई हुई है और नक्सलवाद के खिलाफ में जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई के तहत करीब 31 नक्सली जो है मारे जाने की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। और आप चूंकि जो संकल्प सरकार की तरफ से है उस संकल्प में अगर सफलता मिल रही है तो स्वाभाविक है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और इस सफलता का श्रेय जो है वो सुरक्षा जवानों को दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू होने के दौरान नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय और गृह मंत्री या डिप्टी सीएम विजय शर्मा की बात कर रहे हैं तो वो लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त है। और प्रचार प्रसार के दौरान ही अगर ये खबर आती है कि बीजापुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों को मारे जाने की सफलता हासिल हुई है तो स्वाभाविक है उस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, बड़े अधिकारियों से बातचीत चल रही है। नक्सल ऑपरेशन में जितने भी अधिकारी शामिल हैं या नक्सल ऑपरेशन विभाग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। और बस्तर आईजी पी सुंदरराज की अगर बात करें तो पी सुंदरराज बड़े लंबे समय से बस्तर संभाग की कमान संभाले हुए हैं और उनके नेतृत्व में लगातार इस तरीके की बड़ी BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना देखी जा रही है। हाँ, जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी है और ये उस स्थान पर है जो आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों का, ये उस स्थान पर हुआ ऑपरेशन है। जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि इस पर जो है वो रिएक्शन आ सकता है और विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों के, वहां पर एक कार्रवाई हुई है। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए थे। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया। भरत हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस साल का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन जिसमें अब तक 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। कुछ देर में हो सकता है कि इस पर जानकारी साझा की जाए और ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि शुरुआती तौर पर 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी और अभी 31 तक संख्या पहुंच चुकी है और कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की इसमें खबर मिल रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बालाघाट से बड़ी खबर है, यहां पर मानागढ़ जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के